गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आपके अपने यूट्यूब चैनल टीच कॉमर्स में आपको स्वागत करते हैं। जैसा कि मैं देखिए आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ स्क्वायर रूट एंड नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट। ध्यान दीजिएगा, ये तीन चीज हमको पढ़ना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम आपको स्क्वायर बता देते हैं, किसी भी नंबर का स्क्वायर वेरी शॉर्टकट ट्रिक के अनुसार, क्योंकि जब हम किसी भी एग्जाम कॉम्पिटिटिव एग्जाम में करते हैं स्क्वायर निकालने के लिए तो हमको बड़ा समय लग जाता है। आज हम आपको एकदम सिंपल तरीका लेकर आए। ध्यान दीजिएगा, एक एक स्टेप पहले हम स्क्वायर खत्म करते हैं, फिर स्क्वायर रूट और फिर नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट। ध्यान दीजिएगा, तो सबसे पहले 14 है। 14 का हमको क्या करना है, 14 का हमको स्क्वायर निकालना है। अगर हम नहीं जानते स्क्वायर तो 14 कैसे करते हैं, 1 इंटू 4, 4 भी मल्टीप्लाई करो फिर प्लस करो, ऐसे टाइम लगता है। आज हम आपको एकदम सिंपल तरीका बताने जा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, ये जो 1 है इसका एक डिजिट इसको मान लीजिए आप a, और जो दूसरा डिजिट है इसको मान लीजिए आप b, ठीक है। आप a का स्क्वायर कर दीजिए, b का स्क्वायर, a का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो आगे एक जीरो लगा दीजिए, 2 डिजिट तक करना रहता है। अब फिर 14 है, 14 यानी b का स्क्वायर 4 है, सॉरी 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16 होता है, 16 हो गया, ठीक है। अब उसके बाद क्या करना है, a इंटू बी इंटू सी, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8 होता है, तब पीछे से एक डिजिट छोड़ के 8 इसको प्लस कर दीजिए, तो ये 6 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ठीक है। देखिए कितना सिंपल तरीका, 14 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 196 हो गया, ठीक है। अब उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, आपको 37 बताते हैं। आइए 37 का स्क्वायर रूट, वेरी सिंपल ट्रिक, बस ए बी मान के कीजिए, आपका कोई भी एनी नंबर किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट आप निकाल सकते हैं। आइए इसको हम ए मान लेते हैं और इसको हम बी मान लेते हैं, ठीक है। प्रोसेस वही करना है, हमको ए का स्क्वायर कर देना और बी का स्क्वायर कर देना। ए का स्क्वायर 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आएगा, आगे एक जीरो लिख देंगे, 2 डिजिट तक करना रहता है। और फिर 7 का स्क्वायर 49 होता है, ठीक, 7 का स्क्वायर 49 होता है। उसके बाद क्या करेंगे, इसका इसमें मल्टीप्लाई, इसमें मल्टीप्लाई, जब 3 का 7 में करेंगे 7 3 21, 21 गुना 42, तो पीछे से एक डिजिट बाद छोड़ के 42 लिख के प्लस कर देंगे, ठीक है। तो 9 हो गया, 4 2 6 हो गया और 9 4 13 हो गया, ठीक है। तो देखिए ये 1369 वो किसका स्क्वायर हो गया, 37 का स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा 47 है। अब 47 का स्क्वायर प्रोसेस वही करना है आपको, इसको ए मान लीजिए और इसको बी मान लीजिए। ए का स्क्वायर करेंगे तो 4 का स्क्वायर करेंगे 16 आएगा और 7 का स्क्वायर करेंगे 49 आएगा। अब उसके बाद ध्यान दीजिए कि इसका इसमें 7 चौक 28, 28 गुना कितना होता है 56, 28 गुना 56 होता है, तो पीछे से एक डिजिट बाद छोड़ के 56 प्लस कर दीजिए, 9 हो गया, 6 4 10 हो गया, 6 5 11 12 हो गया, एक और 1 2 हो गया। तो ये हो जाएगा आपका 47 का स्क्वायर रूट, ठीक है। उसके बाद हम बताते हैं आपको 75। ध्यान दीजिएगा 75 का स्क्वायर है, एकदम सिंपल तरीका हम बता रहे हैं आपको, किसी भी नंबर का आप स्क्वायर निकाल लेंगे। अब इसमें भी प्रोसेस वही कर लीजिए, इसको ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए। ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर, ए का स्क्वायर 7 का स्क्वायर 49 होता है और बी यानी 5, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 होता है। अब उसके बाद प्रोसेस क्या करना है, इसका मल्टीप्लाई इसमें फिर इसमें, 7 पंजे 35 हो गया, 35 गुना 70 हो गया, तो पीछे से एक डिजिट बाद छोड़ के 70 प्लस कर दीजिए इसमें, ये लास्ट का 5 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 7 7 14 15 16 हो गया और 4 और 1 5, ये हो गया आपका 75 का स्क्वायर, ठीक है। तो हम स्क्वायर देख चुके हैं, ठीक है। अब उसके बाद हमारा नंबर आता है स्क्वायर रूट का, ठीक है। अब हम स्क्वायर रूट बताने जा रहे हैं। अब हम देखते हैं स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट करने के लिए आपको 1 से लेके 100 तक का स्क्वायर याद होना चाहिए। जब 1 से लेके 100 तक का स्क्वायर याद रहेगा तो आप किसी भी इस नंबर का स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं, ठीक है। ध्यान दीजिएगा 1 से लेके 10 तक तो नॉर्मली सबको याद ही रहता है, आप लोगों को तो याद ही होगा, ठीक है। आइए हम फर्स्ट में देखते हैं कि जो अंडर रूट दिया हुआ है 576, ये किसका अंडर रूट, मतलब ये किसका स्क्वायर है, ठीक है। इसको हमको स्क्वायर में करना है, तो कैसे करेंगे, ये किसका अंडर रूट, ध्यान दीजिएगा 576 है, तो करना क्या है, ये जो लास्ट वाला डिजिट जो नंबर है इसके आगे हम दो ऐसे तीर लगा देंगे, ठीक है। अब उसके बाद ये जो 6 है लास्ट का, ये जो 6 है, ये 6 को देखेंगे स्क्वायर में 1 से लेके 10 तक में किस किस का स्क्वायर में आता है, ये लास्ट डिजिट में। तो ये देखिए 6 आ गया, एक तो 4 के टेबल में आ गया और उसके बाद और कहीं 6 आता है, 6 ये देखिए 6 आ गया, एक तो 6 के टेबल में आ गया, ठीक है। तो इसका लास्ट डिजिट या तो 4 हो सकता है या तो 6 हो सकता है, ठीक है, हमें नहीं पता, आगे रख लीजिए। अब इसका लास्ट जब 3 नंबर होता है, ठीक है। अब ये देखिए 5 है, अब जरा 5 देखिएगा, 5 किन किन के बीच में आता है, इन दोनों के बीच में आता है, ना इन दोनों के बीच में आता है, ठीक है। 9 और 5, 4 के बीच में ही 5 आता है, तो इन दोनों में से हमेशा छोटा नंबर लेते हैं, यानी 2। अब या तो इसका आंसर 24 हो सकता है या तो इसका आंसर 26 हो सकता है, वो हमें नहीं पता। तो अब क्या करेंगे, ये 2 को अगले एक नंबर प्लस करके गुणा कर देंगे, तो 2 में 1 जोड़ेंगे 3, 3 दूनी 6 हो गया, ठीक है।
अब इस नंबर का इससे कंपैरिजन करते हैं, ये नंबर देखते हैं ये इससे, मतलब ये जो है इससे ये बड़ा है या छोटा है, ये जो है इस नंबर से छोटा है, ये छोटा है तो छोटा वाला नंबर, ठीक है। अगर ये जब इससे बड़ा रहता तो बड़ा वाला नंबर, तो ये हो गया 24 का, ठीक है। जो ये हो गया आपका 576 वो 24 का स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब उसके बाद हम ये लेके चलते हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2401, क्वेश्चन नंबर 2। अब देखिए फिर वही इसमें प्रोसेस वही करना है, इसके पास 2 तीर लगा देना। अब ये 1 देखना है किस किस के लास्ट में आता है। पहले तो 1 में आता है तो ऊपर 1 लिख सकते हैं, और कहीं 1 आता है, 1 आता है, हाँ देखिए 81, 9 का स्क्वायर होता है तो 9 हो गया, ठीक है। या तो इसका लास्ट डिजिट 1 हो सकता है या लास्ट डिजिट 9 हो सकता है, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद जब ये 3 डिजिट था तो हम फर्स्ट नंबर लिए थे। अब जब 4 डिजिट हो गया तो हम ये 2 नंबर एक साथ लेंगे, यानी 24। अब 24 देखेंगे किन किन के बीच में आएगा, इन दोनों के बीच में नहीं। 24 देखिए इन दोनों के बीच में आएगा, यानी इन दोनों के बीच में ही 24 आएगा हमारा, ठीक। तो हमेशा जब इन दोनों के बीच में 24 आएगा तो हमेशा छोटा नंबर लेंगे, यानी 4। या तो इसका 41 हो सकता है या तो ये 49 के स्क्वायर हो सकता है, ठीक है, हमें नहीं पता। तो हमने वही प्रोसेस होता है, 4 है, 4 में 1 प्लस कर दीजिए, 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 5 जा 5 चौके 20 हो गया, ठीक है। अब जरा ध्यान दीजिएगा, ये नंबर जो है इससे, ये वाला ये बड़ा है कि छोटा है इससे, तो ये वाला बड़ा है तो बड़ा नंबर, यानी ये 49 का हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो है वो 49 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। अब उसके बाद हम आगे देखते हैं, ध्यान दीजिएगा, ये तो 49 का हो गया। अब हम आगे देखते हैं, आगे ध्यान दीजिएगा कैसे देखते हैं, ठीक है। अब ये हो गया √5776, प्रोसेस वही करना है। ये लास्ट वाले डिजिट के आगे 2 तीर लगा देना है, 2 तीर के आगे ये 6 देखना है किस किस के स्क्वायर में आता है। एक तो 4 के स्क्वायर का लास्ट डिजिट 6 आता है, एक तो 4 हो जाएगा, और 6 कहाँ आता है, ये देखिए 6 के स्क्वायर में, यानी 6। या तो इसका लास्ट डिजिट 4 होगा या तो इसका लास्ट डिजिट 6 होगा, हमें नहीं पता, ठीक है। आगे ध्यान दीजिए, अब इसका 2 डिजिट यानी 57। अब 57 देखते हैं किन किन के बीच में आता है, इन दोनों के बीच में, नाना इन दोनों के बीच में आता है, ठीक है। 57 है तो 49 और 64 के बीच में ही आएगा 57। तो देखिए हमेशा छोटा नंबर लेते हैं, 7 हो गया 7, ठीक है। अब या तो इसका आंसर 74 हो सकता है या तो इसका आंसर 76 हो सकता है, ठीक है, हमें नहीं पता। तो हमने क्या करना, वही प्रोसेस, 7 है तो 7 में 1 प्लस करिए, यानी 8 हो गया, 8 से मल्टीप्लाई करिए, 7 और 8 56 हो गया, 56 आ गया। अब इसका इससे कंपैरिजन करते हैं, ध्यान दीजिएगा। अब ये वाला नंबर इससे छोटा है या बड़ा है, ये वाला नंबर जो है इससे बड़ा है तो बड़ा नंबर, यानी ये जो हो जाएगा आपका 76 का स्क्वायर हो जाएगा। 76 का स्क्वायर अंडर ये होता है, ठीक है। अब उसके बाद हम आगे प्रोसेस करते हैं। अब ये देखिए, ये क्वेश्चन ले लेते हैं हम, ठीक, 1936। अब वही प्रोसेस करना है, ये लास्ट वाला 2 डिजिट है तो इसको 2 भाग में तोड़ लीजिए, ठीक है। तो ये 6 लास्ट में किस किस में आता है, एक तो 4 के टेबल में आता है और एक 6 के टेबल में आता है। या तो इसका लास्ट डिजिट 4 होगा या तो इसका लास्ट डिजिट 6 होगा, ध्यान दीजिएगा आप कैसे करते हो। तो ये तो हो गया। अब ये 19 देखते हैं किन किन के बीच में आता है, इन दोनों के बीच में आता है 19, हाँ 19 इन दोनों के बीच में आता है, तो हमेशा छोटा वाला नंबर लेते हैं, यानी 4। अब या तो इसका आंसर 44 हो सकता है या तो इसका आंसर 46 हो सकता है, 46, हमें नहीं पता, ध्यान दीजिएगा। तो जरा ये 4 है, 4 में 1 प्लस कर देंगे, 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 5 2 20 आ गया। अब इसका इससे कंपैरिजन करेंगे, ये वाला नंबर इससे बड़ा है छोटा है, ये वाला नंबर छोटा है इससे तो छोटा नंबर यानी 44, तो ये जो हो जाएगा आपका 44 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब आगे देखिए, आगे हम ध्यान देते हैं। अब उसके बाद ये हो गया। अब हम थोड़ा बड़ा डिजिट पे चलते हैं, यानी थोड़ा 5 डिजिट के नंबर पे, ठीक है, 10404, ध्यान दीजिएगा। प्रोसेस वही करना है, ये 4 के आगे 2 एरो लगा देना है। अब ये 4 किन किन का स्क्वायर के लास्ट डिजिट होता है, एक तो 2 में आता है 4 और एक 4 का आता है 4 4 4, ये देखिए 64 में आता है, यानी 8। या तो इसका लास्ट डिजिट 2 हो सकता है या तो इसका लास्ट डिजिट 8 हो सकता है, लास्ट डिजिट 2 हो सकता है या तो इसका लास्ट डिजिट 8 हो सकता है, ध्यान दीजिएगा। अब उसके बाद जरा बताइए, जब 2 नंबर था तो हम, मतलब जो 4 नंबर था तो हम 2 डिजिट का नंबर देखते थे, लेकिन अब जो है 3 नंबर है, यानी अब जो है मतलब 5 नंबर है तो इसका 3 डिजिट देखेंगे, ठीक है, 104। और 104 देखेंगे किन किन के बीच में आता है, ये 100 और 120 के बीच में आता है, तो इन दोनों के बीच में आता है तो हमेशा छोटा वाला नंबर। अब ध्यान दीजिएगा, या तो 102 हो सकता है या तो 108 हो सकता है, हमें नहीं पता। तो प्रोसेस वही है, 10 में 1 जोड़ देंगे, 11 से मल्टीप्लाई करेंगे, 110 हो जाएगा, ठीक है। अब इसका इससे कंपैरिजन करेंगे, 104 और 110, मतलब 104 जो है 110 से छोटा है बड़ा है, तो 104 110 से छोटा है तो इसका छोटा नंबर, यानी ये हो जाएगा 102, ठीक है, क्लियर। अगर आपको नहीं क्लियर तो आप वीडियो को पीछे करके देख सकते हैं, ठीक है, देखेंगे तो आपको एकदम अच्छे से समझ आ जाएगा। अब उसके बाद हम चलते हैं परफेक्ट स्क्वायर रूट, सॉरी नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट पे चलते हैं, ठीक है।
अब हम देखते हैं नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, नॉन परफेक्ट जो 7 किसी का स्क्वायर नहीं होता, 8 किसी का नहीं होता, 10 किसी का नहीं होता, 13 किसी का, 47 और 65 किसी भी नंबर का स्क्वायर नहीं होता। तो जो नॉन परफेक्ट स्क्वायर होता है उसको हम कैसे निकालते हैं, ध्यान दीजिएगा। ये 7 है तो 7 के बाद कोई ऐसा नंबर होगा तो किसी का स्क्वायर होता होगा, हाँ 9 हो गया, 9 तो 3 का स्क्वायर होता है, 3 का स्क्वायर ही 9 होता है। तो इसको अंडर रूट में कर सकते हैं 9 माइनस 2, ये 2 को रूट से बाहर किए रहेंगे तो 9 में से अगर 2 घटाएंगे तो 7 आ जाएगा अंडर रूट। तभी जो 9 जो है 9 किसका स्क्वायर, मतलब ये किसका स्क्वायर होता है 3 का, तो 3 माइनस ये 2 हो जाएगा। और इसके अपॉन में क्या लिख देंगे, इस 3 का दुगना कर देंगे, 6 हो जाएगा। ठीक है, 3 और 3 6 हो जाएगा, इसका दुगना कर देंगे। ठीक, अब उसके बाद ध्यान दीजिएगा क्या करेंगे, इसको काटना है तो काट लीजिए, 3 एक कम 2 एक कम 2, 2 तिहाई 6, तो क्या हो गया 1/3 हो गया। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, 3 का गुणा इससे कर सकते हैं, इससे कर सकते हैं, कुछ नहीं तो 1 मान सकते हैं। 3 का 3 से करेंगे 9 माइनस 1 से करेंगे 1/3 का 1 से करेंगे 3 एक कम 3, 9 में से 3 जाएगा आपका, 1 जाएगा तो 8 हो जाएगा बटे 3, इसको डिवाइड करेंगे तो 2.66 आएगा। ये तो हो गया 7 का नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट। ठीक है, अब उसके बाद देखिए 8 का हम देखते हैं, अंडर रूट 8 है, 8 किसका स्क्वायर होता है, 8 नहीं पता हमको किसी का स्क्वायर, तो इसको भी कर सकते हैं 9 माइनस 1, क्योंकि 9 कर सकते हैं तो 9 माइनस 1 कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि 9 माइनस 1 करेंगे तो अंडर रूट 8 आ जाएगा। अब ये 9 3 हो गया, माइनस ये 1 हो गया, अब 3 का दुगुना 6 हो जाएगा। ठीक, ध्यान दीजिएगा, 3 का दुगुना 6 हो गया, कुछ नहीं तो 1 मान लेंगे, इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए, 6 का 18 हो गया, 1 1 जा 1 हो गया और 6 कम 6 हो गया, तो इसको माइनस कर लीजिए, 17/6 हो गया। अब इसको जब इससे डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, ध्यान दीजिए, हम डिवाइड कर देते हैं, कितना आएगा 6 3 18, 6 दूनी 12 हो गया, 2 पॉइंट। ठीक है, हम डिवाइड करके दिखा देते हैं आप लोग को, ध्यान दीजिएगा, हम आपको डिवाइड करके दिखा दे रहे हैं। 6 दूनी 12, 6 3 18, 3 ज़्यादा हो जाएगा तो 6 दूनी 12 हो जाएगा। ठीक है, 7 में से 2 हो गया, 5 बचा, अब ये इससे जाएगा नहीं जाएगा, पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 6 7 42। ठीक है, 6 8 48 हो जाएगा, तो ये 48 हो गया। ठीक है, ये इसी कैसे दे देंगे, 2 हो गया, ये कट गया, अब फिर डेसिमल लगाइए, 0 बढ़ा सकते हैं, 6 दूना 12, 6 3 18 यानी 2.83, यानी डेसिमल के 2 प्लेस तक हम इसको ले आ सकते हैं। ठीक है, डेसिमल के 2 प्लेस तक। ठीक, ये हो गया 8 का। अब उसके बाद हम आपको बताया जा रहा है, ध्यान दीजिएगा, इसको इरेज कर ले पहले। अब हम आपको 10 का अंडर रूट निकालना बताते हैं। 10 नॉन परफेक्ट क्या किसका होता है, तो 10 जो होता है इसको क्या कर सकते हैं, हम तोड़ सकते हैं 9 + 1। ठीक है, 9 1 जोड़ेंगे, अंडर रूट 10 आ जाएगा। अब 9 किसका स्क्वायर होता है, 3 का स्क्वायर होता है, प्लस ये 1 के 1 अपॉन 3 का दुगुना करेंगे, 6 हो गया। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 6 3 18 हो गया, 1 1 जा 1 हो गया, 6 कम 6 हो गया, 18 1 19 हो गया, 19/6 हो गया। ठीक है, अब इसको से डिवाइड करेंगे, 6 3 18 हो गया, 3.66 इसका आएगा डिजिट। ठीक है, इसका आएगा 3.66, सॉरी इसका 3.16 आएगा, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, इसको डिवाइड करेंगे तो ये 3.16 का जो है 10 स्क्वायर रूट है। ठीक, अब उसके बाद ध्यान दीजिएगा, उसके बाद हम बताने जाते हैं 13 का। अब ये जो 13 है, 13 में किसी का स्क्वायर नहीं होता, तो इसको क्या कर सकते हैं, 9 + 4 कर सकते हैं, यानी 9 + 4 कर सकते हैं अंडर रूट में, 9 4 13 ही होता है। अब 9 का स्क्वायर 3 होता है, प्लस ये 4 हो जाएगा, 3 का दुगुना 6 हो जाएगा। अब काट लीजिए, 2 दूना 4, 2 तिहाई 6 हो गया। ठीक है, तो ये 3 + 2/3 हो गया, कुछ नहीं तो 1, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 3 3 के 9 प्लस 2 1 कम 2/3 1 कम 3 हो गया, 9 2 11/3 हो गया। इसको इससे डिवाइड कर लीजिए, 3 3 के 9, 3 चौक 12 यानी 3 3 के 9 हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा, फिर 3 9 हो गया। उसके बाद देखिएगा डिवाइड करेंगे तो डेसिमल के 2 डिजिट तक, 3 6 3 6 तो आएगा 3.66, ये हो गया 13 का स्क्वायर। ठीक है, ये मतलब इसका स्क्वायर जो है वो 13 का नॉन परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम और आपको बताते हैं, उसके बाद ध्यान दीजिएगा, उसके बाद ध्यान दीजिएगा 13 का हो गया। अब हम 47 का बनाते हैं। चलो बताइए, 47 के बाद कोई ऐसा नंबर जो कि इसका स्क्वायर होता हो, या इसके पहले, हाँ बाद में है 49 जो 7 का स्क्वायर होता है, तो इसको लिख सकते हैं 49 माइनस 2 लिख सकते हैं, 49 में 2 घटाएंगे 47 होगा, तो 49 7 का स्क्वायर होता है, माइनस 2 का 2 हो जाएगा, अपॉन में इसका दुगना कर देंगे, 14 हो गया। ठीक, इसको काट लीजिए, 2 1 कम 2, 2 7 14 यानी 7 माइनस 1/7 हो गया, 7 7 49 हो जाएगा, माइनस 1 1 जा 1 अपॉन 7 1 जा 7, तो 49 में से 1 घटाएंगे 48, 48/7 हो गया। ठीक है, अब जब इसको हम डिवाइड करेंगे, जब इसको डिवाइड करेंगे तो 6.85 आएगा। ठीक है,
ये किसका हो गया, ये 47 का नॉन परफेक्ट स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब उसके बाद हम 65 का आपको बताया जा रहा है, ध्यान दीजिएगा। 65 ध्यान दीजिएगा, 65 के पहले कोई ऐसा नंबर स्क्वायर होता होगा या इसके बाद? हाँ होता है। तो 64 प्लस 1 64 8 का स्क्वायर होता है। तो 64 8 का स्क्वायर 8 हो गया, प्लस 1 का 1 अपॉन में इसका दुगुना कर देंगे, अभी में 16 हो गया, ठीक है। कुछ नहीं तो 1 मान लेंगे, और इसका एलसीएम ले लेंगे, 16 ही आएगा। और 16 8 गुणा करेंगे कितना आएगा, 16। तो ये इसका 16 हो जाएगा, 16 का इससे मल्टीप्लाई करेंगे 128 हो जाएगा, प्लस 1 का 1 से करेंगे 1, तो इसको प्लस करेंगे 129/16 हो जाएगा। इसको इससे डिवाइड करेंगे तो आपका आएगा 8.06, ठीक है। ये किसका हो गया नॉन परफेक्ट, 65 का नॉन परफेक्ट ये हो गया, ठीक है। आज तक की वीडियो में इतना ही। अब हम कल आपको बताएंगे क्यूब कल हम आपको बताएंगे क्यूब और क्यूब रूट निकालने का तरीका, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।